नमस्कार दोस्तों, मैं सरस्वती ढालिया फाजिल्का पंजाब से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल सरस्वतीज़ गार्डन में। कहिए कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। आज हम बात करने वाले हैं इस बेहद ही खूबसूरत सैकुलेंट प्लांट की, जिसे बोरोस्टेल डोंकीटेल कहा जाता है। ये जो सकुलेंट प्लांट होते हैं, ये ठंडे इलाके के प्लांट होते हैं। वहाँ ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, सरवाइव करते हैं। हमारे यहाँ की गर्मी में इनका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होता है। कहीं कहीं बहुत अच्छे से भी सरवाइव करते हैं, जहाँ पर जो तापमान है वो ठीक रहता हो या हवा में थोड़ा मॉइस्चर और नमी रहती हो। लेकिन जहाँ शुष्क हवाएं होती हैं और बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी या धूप होती है, वहाँ इनका चलना मुश्किल होता है। तो आज हम इसकी केयर प्रोपोगेशन के बारे में बात करेंगे। क्या सावधानियां हमें इसे लगाते वक्त रखनी चाहिए और क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए जिससे कि प्लांट ये हमारे पास बना रहे। तो बात करते हैं गमले की। गमला इसके लिए हैंगिंग पॉट में भी ये बहुत सुंदर लगता है और नॉर्मल पॉट्स में भी ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। लेकिन हैंगिंग प्लांट में ये लटकते झूलते यानी कि ऊपर से जब नीचे की तरफ ट्रेल करते हैं तो बेहद ही खूबसूरत दिखाई देते हैं। लुक जो है इनका बहुत अच्छा निखर कर आता है। छोटे गमले में छोटा प्लांट और बड़े गमले में बड़ा प्लांट आप इसका लगाइए। आप इसे प्लास्टिक के गमले, मिट्टी के गमले, किसी भी प्रकार के सेरेमिक के गमले में भी आप लगा सकते हैं। बात करें अगर मिट्टी की कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए, तो देखिए इसे जो मिट्टी है वो बहुत ही वेल ड्रेन मिट्टी चाहिए होती है, जिसमें पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो। सकुलेंट के लिए हमेशा एक अलग तरह की मिट्टी तैयार होती है, लेकिन हम नॉर्मल मिट्टी में भी इसको कैसे सही रख सकते हैं उसी की हम बात करेंगे। तो इसकी मिट्टी बनाते वक्त हमें बजरी, जो थोड़ी मोटी वाली बजरी होती है, वो उसमें हम रेत मिलाएंगे। जो रिवर सैंड होती है वो वाली रेत मिलाएंगे। खाद वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद या जिस भी प्रकार की खाद का आप प्रयोग करते हैं, पत्तों की खाद हो गई या किचन वेस्ट कंपोस्ट हो गई, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और खंगर आती है, जो ईंटों को बहुत पकाने के बाद में उनका एक चूरा बचता है काले काले रंग का, उसे खंगर बोलते हैं। उसको भी इसके अंदर हम मिलाएंगे। इसकी अगर आपके पास खंगर अवेलेबल नहीं है तो आप ईंट के छोटे छोटे टुकड़े करके भी डाल सकते हैं। दियों को भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर आप इसमें डाल सकते हैं। और हम लेंगे कोयले के छोटे छोटे टुकड़े। इस सभी को अच्छी तरह से मिलाकर एक बहुत ही अच्छी मिट्टी तैयार करेंगे और उसी मिट्टी के अंदर हम अपने प्लांट को लगाएंगे। बात करें पानी की, तो सकुलेंट जो होते हैं उन्हें बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि इनकी स्टेम्स में और इनकी पत्तियों में पानी पहले से ही स्टोर रहता है। ज़्यादा पानी से इसमें जो है वो जड़ें खराब हो जाती हैं और प्लांट हमारा सूख कर मर जाता है, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगती हैं। इसलिए इसे पानी देते वक्त हमेशा मिट्टी को फिंगर टेस्ट करें, चेक करें कि उसमें पानी अगर है तो हमें नहीं देना, और अगर मिट्टी बिल्कुल सूख चुकी है तो ही हमें इसे पानी देना है। बात करें अगर लोकेशन की, तो इसे सुबह की 2 से 3 घंटे की हम धूप दिखा सकते हैं। जो ये इतनी तेज़ धूप है उसमें हमें इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। इसे छनी हुई धूप में हम पूरा दिन रख सकते हैं, यानी कि जो पार्शियल सनलाइट होती है उसमें हम इसे रख सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में हमें इसे बिल्कुल भी नहीं रखना है। नहीं तो हमारे पत्ते जो हैं वो पीले हो जाएंगे, सूख कर गिरने लगेंगे और इसकी जो पत्तियां हैं वो काली भी हो सकती हैं, मुरझा सकती। बात करें अगर प्रोपोगेशन की, तो इसकी प्रोपोगेशन हमें सर्दियों में ही करनी है, क्योंकि सर्दी में ही ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता है। इसे हम स्टेम से लगा सकते हैं, लीफ से लगा सकते हैं, और इसके साइड्स में यानी कि जहाँ इसकी ब्रांचेस है, ब्रांचेस के साथ साथ में ही इसमें बेबी पप्स निकलना शुरू हो जाते हैं, यानी कि अलग से ब्रांचेस आ जाती हैं। उन्हीं को काट कर अलग करके हमें इन्हें अच्छी मिट्टी में लगाना है। लगभग 1 महीने के अंदर इनमें रूटिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारा प्लांट तैयार हो जाता है। हाँ, बारिश के दिनों में बारिश से इस प्लांट को हमें बचा के रखना है। जितने भी सकुलेंट होते हैं उन्हें तेज़ धूप और बारिश के पानी से हमेशा बचा कर ही रखें। बात करें खाद की या फर्टिलाइज़र की, तो देखिए इसे बहुत ही कम मात्रा में खाद की ज़रूरत होती है। ज़्यादा खाद की वजह से हमारा पौधा ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप इसे जब इसकी मिट्टी बनाएं तब आप इसमें खाद मिलाएं और उसके बाद साल में एक बार आप इसे अच्छे से खाद दे दें जब सर्दियां आती हैं, क्योंकि सर्दियां ही इनका ग्रोइंग पीरियड होता है।
गर्मी में वैसे भी ये खराब हो जाते हैं, तो गर्मियों में खाद देने की गलती आप कभी भी ना करें। बात करें पेस्ट अटैक की, तो इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी पेस्ट अटैक नहीं होता है, लेकिन इसमें बहुत ही जल्दी फंगस लग जाती है, रूट रॉट हो जाता है, और वो होता है सिर्फ और सिर्फ ओवर वाटरिंग की वजह से। इसीलिए पानी जो है हमेशा ध्यान करके ही इसे पानी देना चाहिए। सैकुलेंट में कभी कभी फ्लावरिंग्स भी होती हैं जब इनका सीज़न होता है, प्लांट मैच्योर होने पर भी होती है और सीज़न आने पर भी होती है। इसमें भी फ्लावरिंग होती है, बहुत ही सुंदर कलर होता है और देखने में बहुत ही सुंदर लगती है। लेकिन कईयों के प्लांट को 15-15, 20-20 साल भी हो जाते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती, पर कई प्लांट्स पर बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी छोटी सी ये जानकारी? आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी जरा भी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।